नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम के लिए सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? तो इसका उत्तर है चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है तो है सिल्वर ब्रोमाइड। अगला पॉइंट है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो है सिल्वर आयोडाइड का। अगला पॉइंट है, कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो है सोना। अगला पॉइंट है, सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है तो वह है सोना। अगला पॉइंट है, कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो वह भी कौन है? सोना। नेक्स्ट पॉइंट, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो है स्वर्णाभूषण पर। अगला पॉइंट है, शुद्ध सोना होता है तो जो शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है। अगला पॉइंट है, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो यह है 75%। नेक्स्ट पॉइंट है, मिनी माता रोग किस कारण होता है? तो यह पारा के कारण होता है। अगला पॉइंट है, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है तो है मरकरी। अगला पॉइंट है, कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो वह है पारा। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है तो वह मरकरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? तो इसमें आर्गन के साथ मरकरी भरी रहती है। नेक्स्ट है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र है तो यह है HgS। अगला पॉइंट है, सिंदूर का रासायनिक नाम है तो यह है मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला पॉइंट है, बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वह है सीसा का। नेक्स्ट पॉइंट है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वह है सीसा। अगला है, रेड लेड है तो रेड लेड का सूत्र है Pb3O4। नेक्स्ट पॉइंट है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? तो यह है इटाई से। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो है पैलेडियम। अगला पॉइंट है, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो है टंगस्टन। अगला पॉइंट है, विद्युत बल्ब का तंत्र किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। अगला पॉइंट है, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो वह है जर्मेनियम। नेक्स्ट पॉइंट, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है तो वह है यूरेनियम। अगला पॉइंट है, येलो केक नाम जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड। अगला पॉइंट है, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें थोरियम पाया जाता है। अगला पॉइंट, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की तो वह है मैडम क्यूरी। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? तो है जर्मेनियम। अगला पॉइंट है, लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती हैं। कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती हैं लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। अगला पॉइंट है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो वह है पोटेशियम का। अगला पॉइंट है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? तो वह पोटेशियम के कारण। अगला पॉइंट है, शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य करता है तो वह मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट है, किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो वह है SR व BA।
यानी स्ट्रांसियम और बेरियम के कारण। नेक्स्ट है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं तो वह है थोरियम के। अगला पॉइंट है मोती की रासायनिक संरचना है तो है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला पॉइंट सीमेंट का प्रमुख संघटक है तो है चूना पत्थर। अगला पॉइंट किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है तो है एल्युमिनियम। अगला पॉइंट कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है तो है समृद्ध यूरेनियम। नेक्स्ट पॉइंट है फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है तो यह अस्कंदन के कारण। अगला पॉइंट है मोती मुख्य रूप से बना होता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला पॉइंट है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के कारण जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है तो इसमें अमोनियम का प्रयोग होता है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट है समृद्ध यूरेनियम होता है तो यह प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है तो यह बेकिंग सोडा। अगला पॉइंट है मसाला एक मिश्रण होता है जल बालू और जिप्सम का। नेक्स्ट पॉइंट है फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है तो वह सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो वह नाइक्रोम का। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं तो इसमें क्रोमियम और कार्बन सम्मिलित होते हैं। अगला पॉइंट है जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है तो यह कवकनाशी के रूप में। अगला पॉइंट है बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है तो यह कॉपर जिंक और निकेल का। अगला पॉइंट है कठोर स्टील में होता है तो इसमें 5 से 1.5% कार्बन। अगला पॉइंट है माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। अगला पॉइंट है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है तो है बॉक्साइड। अगला पॉइंट ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है तो है आयरन ऑक्साइड का। नेक्स्ट है धातु की प्रकृति होती है तो जो धातु की प्रकृति होती है यह विद्युत धनात्मक होती है। अगला पॉइंट है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है तो सीमेंट के शीघ्र जमने में। अगला पॉइंट है सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है तो है चूना पत्थर और मृतके का। अगला पॉइंट है कौन सा प्रायः मूर्तियों और पदकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है जबकि पीतल बर्तनों वैज्ञानिक उपकरणों कार्टजों को बनाने में प्रयुक्त होता है। पीतल और कांसा दोनों ताम्रयुक्त मिश्र धातु हैं तथा उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप में है कि पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से तो इसमें कैल्शियम सल्फेट होता है। अगला जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन में विधि में तो इसमें बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। अगला है सोने को घोला जा सकता है तो नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। अगला है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु है तो इसमें लोहा होती है। अगला है पदार्थ जो अणुशक्ति से संबंधित नहीं है तो है क्रोमियम। मिश्र धातु नहीं है तो तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। अगला पॉइंट है फ्यूज तार किससे बनती है तो जो फ्यूज तार है यह टिन और सीसा की मिश्र धातु से बनाया जाता है। तो इस प्रकार से सामान्य विज्ञान के ये महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। थैंक यू।